देखो, इस संसार में पूंजी बनाओ पूंजी। अपना कल का प्रश्न था, प्राय 90% व्यक्ति उड़ाऊ खाऊ है, कमा रहा है, खा रहा है, जितना पुण्य कमाता है उतना खर्च कर देता है। गृहस्थ को आचार्य महाराजों ने गज स्नान की उपमा दी। गज स्नान कैसे? आप लोगों का जीवन गज स्नान के समान होता है। जैसे हाथी तालाब में जाकर अपने पूरे शरीर को नहा लेता है, अपनी सूंड से ही पानी डाल लेता है, लेकिन वही हाथी जब तालाब से निकल बाहर आता है तो अपनी पीठ पर मिट्टी पुनः डाल देता है। यही स्थिति आप लोगों की है। मंदिर में जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, पूजा पाठ करते हो, स्नान करके आते हो, सब पाप छोड़कर पुण्य कमाते हो, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही सुन रहे हो हाथियों? मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूँ, साधुओं के संग जाकर कुछ आलाप भी कर लेता हूँ, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं यह सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूँ। ये दशा है गृहस्थों की। इधर मंदिर में कुछ पुण्य कमाता है, 24 घंटे पाप में पुनः गंदा हो जाता है। पुनः वही राग द्वेष कषायें 10 लाख क्षण परवाते हैं। 10 दिन बहुत जम के पूजा पाठ संयम होता है, और 10 दिन के बाद सब्जी मंडी के भाव चौथ को और पूनम को बहुत तेज होते हैं। चौथ के दिन चौथ और पूनम के दिन सारे काछी डबल सब्जी लाते हैं, क्योंकि अब 10 दिन के बनिया 10 दिन सब्जी सस्ती हो जाती है। 10 लाख क्षण पर में मैंने सब्जी मंडी वालों को पूछा, बोले महाराज जी बहुत सस्ती हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जी जैनी खाते हैं। उसका प्रतीक है 10 लाख क्षण पर में सस्ती हो जाती है। लेकिन पूनम के दिन फिर वही धमाल चौकड़ी। ये स्थिति चलती रहती है। इसकी आचार्यों ने निंदा की है। क्या तुम मनुष्य हो? तुम जैन हो? क्या हाथी के समान इतनी मेहनत करके तालाब में जाके तुम नहाते हो, और पुनः तुम ही आकर के कोई दूसरा नहीं, तुम ही खुद अपने हाथों से पुनः मिट्टी डाल लेते हो। कोई दूसरा डाले तो बात विचारनी है, तुम खुद अपने हाथों से मिट्टी डाल लेते हो। इसलिए मैंने कल तुमसे कहा कि तुम गृहस्थ हो, मंदिर से आने के बाद तुम्हें सब कुछ वह करना पड़ेगा जो तुम मंदिर के पहले करते थे। इसलिए पूर्णतः तो तुम स्वच्छ नहीं रह पाओगे, लेकिन कुछ पूंजी बनाओ, पूंजी बनाओ, कुछ धर्म की पूंजी, धन की पूंजी। मंदिर से जाने के बाद कुछ देर तक अपने परिणाम निर्मल रखना चाहिए। प्रतिदिन एक बुराई मंदिर में छोड़ के जाना चाहिए। मंदिर में लौटते समय इतनी सी पूंजी बना लेना, गुरुओं के सानिध्य पाने के बाद इतनी सी पूंजी बना लेना कि तुम्हारे यहाँ गुरु महाराज आए थे। जब तुम कहो कि मेरे गुरु फलाने हैं,
और मैं गुरु के पास से आया हूँ, तो प्रमाण पत्र मांगेगा। वो क्या प्रमाण पत्र है कि तुम्हें गुरु मिल गए? मोटिवेशन। तुम्हें गुरु मिले कि नहीं मिले? गुरु की पहचान है मिलने की। लोग देखते ही कहें भैया तुम में ये परिवर्तन कैसे आ गया? बोले मालूम नहीं है, मैं गुरु के पास से आ रहा हूँ। 10 लाख शिविर के अंदर 10 लाख क्षण पर मैं हम यही सिखाता हूँ, यही सिखाते। कैसे कैसे गंदे लोग शिविर में आते हैं, कैसे कैसे गंदे लोग शिविर में आते हैं। कोई शराब पीने वाला, कोई गुटखा खेलने वाला, जुआ खेलने वाला, जिन्होंने मंदिर का मुख भी नहीं देखा है, ऐसे शिविरार्थी आते हैं। और जब वे पूनम को लौट के जाते हैं और वो सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर धोती दुपट्टा पहनते, बोले कहाँ जा रहा भैया? बोले अभिषेक करने जा रहा हूँ। लोग देखते तू अभिषेक, तू अभिषेक, कहीं पी करके तो नहीं आ गया? हाँ, पीने वालों का क्या भरोसा, खूब पी करके वो कलश उठा ले। तू मंदिर कभी आया नहीं, तेरी सारे दुर्गुण हम लोग सब जानते हैं, परिवार जानते हैं। परिवार वाले घबरा गए, ये धोती दुपट्टा पहनता है, कहीं इसने जल्दी उठ के पी तो नहीं ली? ये व्यक्ति धोती दुपट्टा पहनेगा? रास्ते में जो देखे, मंदिर में सब देखे, भैया कि देख लो, थोड़ा सूंघ तो लो, गंध तो नहीं आ रही? बोले नहीं, आप लोगों को शक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं महाराज जी के शिविर से लौट के आ रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।